नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। कवर्धा से जो आज तस्वीर सामने आई है वो सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि सिस्टम पर एक करारा तमाचा है। जहां एक गरीब परिवार अपने सपनों का घर बना रहा था, वहीं प्रशासन का बुलडोजर आया और उन सपनों को चंद मिनटों में मलबे में बदल दिया गया। क्या यही है गरीबों का विकास? क्या यही है योजनाओं का असली सच? जी हाँ, ये सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और सही कहाँ का है आपको मैं पूरा मामला बता देता हूँ। ये पूरा मामला है कबीरधाम जिले के पिपरिया तहसील के ग्राम डेहरी का, जो भावना बोहरा विधायक भावना बोहरा के क्षेत्र में आता है। यहाँ जो है विलासा निषाद का एक परिवार है जो पिछले 3 पीढ़ियों से उसी जमीन पर रह रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर के लिए एक छोटा सा पक्का घर बनाने का सपना देखा था। एक एक ईंट जोड़कर, कर्जा लेकर और बड़ी उम्मीदों के साथ अपने घर को सजाने का सपना लेकर। लेकिन 10 अप्रैल का यह दिन इस परिवार के लिए बेहद तबाही बनकर आया। तहसीलदार के आदेश पर बुलडोजर चला और देखते ही देखते, अधूरा ही सही लेकिन उनका घर, अपना घर मिट्टी में मिला दिया गया। देखिए, सोचिए, एक गरीब परिवार एक सपना लेकर चल रहा था और उस सपने में कैसे पानी पानी डल गया, ये देखिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि यह कार्रवाई सीधे सीधे राजनीतिक दबाव का नतीजा है और राजनीतिक दबाव बताया जा रहा है। जमीन को लेकर दो परिवारों के बीच पुराना विवाद था। मामला अदालत में भी चल रहा था। सुनवाई की अगली तारीख भी तय हो चुकी थी, फिर भी प्रशासन ने इंतजार नहीं की, कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार किया और सीधा बुलडोजर चला दिया। और ये कहां तक सही है? ये कैसा है? आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? किसके दबाव में यह फैसला लिया गया? परिवार का यह आरोप है कि उनका पड़ोसी जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है, उसी के इशारे पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। अब सोचिए, राजनीति इतना हावी है कि किसी के भी घर में बुलडोजर चल सकता है। सबसे बड़ा सवाल, जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा स्वीकृति हुआ, तो क्या अधिकारियों ने जमीन की जांच नहीं की थी? और अगर और अगर जमीन विवादित थी तो फिर योजना का लाभ कैसे दिया गया? और अगर मामला कोर्ट में था तो प्रशासन को कानून से ऊपर मान लिया जाए। क्या गरीबों के लिए अलग कानून है या रसूखदारों के लिए अलग? सोचिए, ये जो मामला है वो बिल्कुल संवेदनशील मामला है। आज वही परिवार जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके लिए कर्ज लेकर घर बनाने घर बनाने का सपना देखा था और घर बनाना शुरू किया था, वो खुले आसमान के नीचे सड़क पर रहने को मजबूर है। ना छत, ना सहारा, सिर्फ मलबा और आंखों में आंसू। ये कैसा सिस्टम है? ये क्या हो रहा है आखिर? एक तरफ क्षेत्र की विधायक भावना बोहरा विकास के लिए बड़े बड़े दावे करती है, नजर आती है, और दूसरी तरफ उसी क्षेत्र में एक गरीब परिवार का घर को उजाड़ कर उसे बेघर कर दिया गया। कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, और कई गंभीर सवाल खड़े इसलिए होते हैं क्योंकि क्या जनप्रतिनिधियों को इस घटना की खबर नहीं है? अगर है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन अपनी गलती सुधारता है, क्या इस परिवार को न्याय और छत मिलती है, या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर और एक गरीब की कहानी बनकर रह जाएगा। क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ एक घर का नहीं है, यहाँ सवाल सिर्फ एक घर का नहीं है, यहाँ सवाल सिस्टम की संवेदनशीलता का है और इंसाफ की असली तस्वीर का है। अब देखना होगा कि क्या इंसाफ मिलता है, क्या असली तस्वीर सामने आता है, क्योंकि घर बनाना उतना आसान नहीं है जितना घर को तोड़ना। क्योंकि सालों से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए एक परिवार सपना देखता है कि मैं भी पक्का मकान में रहूं, मेरा परिवार भी पक्का मकान में रहे। लेकिन कुछ इस तरह से राजनीति के चलते जो है वो सपना अधूरा का अधूरा रह जाता है और उस सपने में पानी फिर जाता है, और यही सपना जो है वो साकार नहीं होता। तो एक परिवार का पीड़ा और एक परिवार का दर्द क्या होता है, आप खुद सोच और समझ सकते हैं। क्योंकि ये खाली एक घर का मामला नहीं है, बल्कि ये उस गरीब परिवार का मामला है जो सालों से सपने देखे थे, और उस सपने में सपना ये देखे थे कि हम भी पक्का मकान में रहेंगे, हमें भी सरकार उस योजना का लाभ दे रही है जिस योजना के लिए हम दर दर भटक रहे थे, और आज उस योजना का लाभ मिला तो हमारा घर जो है उसे बेघर कर दिया गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से उसके मन में कितना तकलीफ चलता होगा, वो परिवार अभी किस स्थिति में होगा। जिस परिवार की घर को तोड़ा गया,
जिस परिवार ने एक सपना देखा था कि पक्के मकान में रहने का। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ जो है शासन प्रशासन के द्वारा जो है कार्रवाई निकल कर सामने आती है। क्या शासन प्रशासन जो घर को तोड़ी है उस पर कुछ सुधार करेगी और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलेगा। ये देखने वाला विषय होगा। आगे आप वीडियो में देखिएगा कि वहाँ परिवार जो है, पीड़ित परिवार जो है वो क्या कुछ बयान दिए हैं। परेशानी ये है साहब, आज अतका दिन हो गए हम राहत रहे। अब 14 साल हो गए हमार शादी हुए तब के। हमार दाई दादा आज एक छैया की हम यहाँ एक करे रही से। अब हम का जाइन हमार छैया नहीं के। आज सामने वाला पड़ोसी से अपन नाव गाँव चघाली खेत ला और खेत के बलदम बसे कही के आज हम अतका दिन यहाँ पेरी से आवाज हमार सास के आवाज आहे। घर बनाथन तहसीलदार हते ना के तोड़ फोड़ करी से 4 महीना पेशी चलाई से और पेशी के हमला कोई जवाब नहीं मिले है। ओखर बाद ये तोड़ फोड़ कर दी। हम गवाह ले गए गाँव के जेन हमार सियान बनी तेला, तब वो गवाही नहीं सुनी। आवाज आके सीधा तोड़ फोड़ करी से 20 तारीख के आ रही से। ओखर बाद तेने 10 अप्रैल के काल जीवन फिर तोड़ फोड़ करे है। हम यही चाहत हन कि वो अपन जमीन ला ले लीस ना तो हमार खेत ला दे। और आज हमार लइका ह पूरा गली गली खो गए है। हमार बर रहे कोई जगह स्थान कोई नहीं है। ओतके मैं मांग करत हूँ कि हमार छैया बता दे, चाहे सरकार देवे चाहे पंचायत देवे। अब रही बात तो मैं कौन विधायक कौन मंत्री और कौन SDM ऑफिस। अब ये हालत में हमार लइका मन के छैया घला नहीं है। और जेठ बैसाख के महीना अब कहाँ जाई का करी, का आत्महत्या कर ली, धन अपन आप ला हमन आतंकवादी घोषित कर ली। हमार में कोई जगह स्थान कुछ नहीं है हमार कहे बर। और रही बात तहसीलदार के, एक बार नहीं 2 बार नहीं कई बार हो गए और तोड़े लायक कोशिश करते बहुत। इधर ही तोड़ फोड़ करके पूरा गए है। हमार मकान पूरा आधा बन गए रही से। और रही बात आवास आहे की हम थोड़ा बहुत कर्जा करके हम बनाए रहे। अब गरीब आदमी कहाँ जाए, मंत्री है आतंकवादी मला ला ला के आज घर देवत है, नौकरी देवत है। अब हमार का है तेला वही बताही। हम काल के नहीं बसे, आज हम 3 पीढ़ी होके बसे। आज सियान मन वही कहा थे। आज पूरा समाज और गांव का वजह चुप है तेल मैं नहीं जाना। लेकिन आज मोर पूरा बस्ती कोई मोर संग नहीं दी। मैं जेन ऑफिस जेन मेर गए, कलेक्टर मेर गए, SDM मेर गए, वकील घला लगाए। आज गरीब हूँ तब हो लगाए, बनी करके हे करत हूँ तब मैं लगाए। लेकिन वकील घला मोर कुछ नहीं राखी। वकील मन घला की थे भाई पार्टी वाले के लीला निषाद। मैं बिहार करके ही में डोला उतरे हैं साहब। हाँ, और आज मोर आवास के घर आहे तो मोर घर ला तोड़ा थे। मोर लइका मन बनावत थे तेला कैसे करा मोर खेत ला दे और अपन जगह ले ली मोर खेत ला देवे। के मैं चाहत हूँ, मैं कुछ नहीं चाहा। केजा राम है अग्राही मंडल है बसारी से मालिक बरते दला वो घर ला तोड़ दी। और बलदम बसारी से खेत के बलदा है अपन खेत ला वो रजिस्ट्री करा ली और खेत ला वो रजिस्ट्री नहीं करी तो बलदम बसारी से आज अग्राहित मंडल बसारी से भोला मंडल बन रही से अग्राहित मंडल के बेटा भोला मंडल ए मन बसारी और आज वो घर ला तोड़ दी और नाना लिखा है जो फिल्म हो का बात है भाई। और आज के नहीं अब अग्राही मंडल जान ले भोला मंडल जान ले 3 पीढ़ी बात आ गए। आज की बात में 3 पीढ़ी कहाँ गई सो भाई बीच में नहीं कि भोला मंडल चलो तोड़वाना रही तेरा में चलो तोड़वाना रही मोती पहाड़ो आए वो कैसे तोड़वाई राम प्रसाद। ये साल पहली बात हुई है अंकल जी। 100 साल के बाद है मोर 80 पहुंच गए और मोर 80 पहुंचे बाद 100 साल पकड़ ले तो टाठर बीच में डबल हो रही थी जमीन। वो सियाने मन अग्राहित मंडल और मालिक निषाद और अग्राहित साहू दोनों बीच में हल्दी बलता है। ओखर बाद अग्राहित बेटा केवट है भोला है अग्राहित बेटा अग्राहित मंडल के और मालिक के राम लाल है
तो रामलाल मल्ले के पहाड़ में नहीं टोरीस, न भोलक पहाड़ में नहीं टोटीस। मतलब तीन पीढ़ी बीते के बाद कब्जा करे। कब्जा, हाँ, 3 पीढ़ी के बाद कब्जा करे थे। तो क्या होना चाहिए, शासन से मांग का है? शासन के मांग भाई जगह वखर निर्णय करे, जगह निर्णय पर आवास बनावा थे, आवास सरकार की तरफ से बना थे, तो नहीं बनाते, सरकार के आवास सब बनाते। उसके बाद भाई जगह अब का दिन चेंज किसी करी, हमारे ही कह रहे हैं जगह शुरू से आना वो जगह अब का दिन बचाई कैसे चेंज करना चाहिए आदमी ने, ताकि कोनो में जाग बच सकत रही से का नहीं बसई 3 पीढ़ी बाद। अब अभी कैसे करे थे, चेंज करे थे, फिर झगड़ा नहीं चेंज करे थे, अच्छा बात थोड़े भाई है। क्या नाम है आपके? राम प्रसाद। कौन गाँव रीता? ये वो पार रही था गाँव का नाम? डेहरी।